आ रही है बच्चों भैया, आवाज ठीक से आ रही है। क्लियर है भैया। ये सही है, ये आ रही है। ठीक है, आ रही है सही। पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट हमने ना मोटा मोटा तौर से पढ़ लिया है। तो अब मैं ना जो मैं 2-3 क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट के देना चाहता हूँ, उन 2-3 क्वेश्चन को करो, फिर पास्ट एडजस्टमेंट को एंड करते हैं आज पूरा का पूरा। और कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इस तरीके के। ठीक है ना? तो पास्ट एडजस्टमेंट का 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको करके दिखाओ मेरे को। तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई तुम लोगों को आया है या नहीं आया। इजी, मीडियम, टफ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना? मीडियम नहीं, इजी दूंगा, मीडियम भी दूंगा, टफ भी दूंगा। करके दिखाओ पहले, छोटे से कोई को। मैक्रो इकोनॉमिक्स की आप कोई भी बुक खरीद सकते हो भैया, बस इतना ही है। आज तक आ गए भैया। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, और क्या जवाब देते, क्या देते है? ठीक। अच्छा, और तो मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या कहते हैं, जब आओ ना तो वरदान हॉस्पिटल पे क्या कहते हैं गाड़ी रोक लेना, ठीक है ना? वहां पे मैं पहुंचूंगा। ठीक है। हो गया भैया। हो गया। वेरी गुड, जिसका हो गया। और इजी था। प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांटा हुआ है और आईयूसी दी नहीं है, आईयूसी को दे दो और प्रॉफिट को गलत रेशियो में जो बांटा था उसको गलत रेशियो में वापस ले लो, फिर बैलेंसिंग कर दो। यही तो करा है तुम लोगों ने। यस भैया। हाँ भैया।
अब मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये समझाना पड़ेगा कि क्रेडिट क्यों करा मैंने इधर, है ये हाँ समझाना मुझे पड़ेगा पढ़ा अभी? दो। नहीं। अगर नहीं आया किसी को समझ में तो समझ सकता है अभी। आईयूसी इसीलिए क्रेडिट करिए क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है। अब बेटा आईयूसी तो दे दी हमने। दूसरी चीज, प्रॉफिट को, जो रॉन्ग प्रॉफिट है उसको डेबिट कर दो। रॉन्ग प्रॉफिट को डेबिट करो रॉन्ग रेशियो में। राइट रेशियो क्या है? 3:2। रॉन्ग रेशियो क्या है? 1:1। तो 1:1 में वापस करो। वापस कर दिया मैंने। मतलब अगर मैं 1 लाख को अगर 1:1 में वापस करूंगा तो 50,000 50,000 आएंगे। अब बैलेंसिंग करनी है। सत्तर हजार हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। डिविजिबल प्रॉफिट को आप राइट रेशियो में बांट दो। राइट रेशियो है 3:2। ये डेबिट हुआ है तो ये सब क्रेडिट हो जाएंगे, क्रेडिट कर दो। कितने कितने रुपए हुए 70,000 को? 3/5। किसी ने किया? 48,000। और 42,028। ये भैया नहीं समझ। 42,000 होगा। 42 सॉरी। 42 और 28। 28 होगा। यहाँ टोटलिंग करी 50,000। यहाँ टोटलिंग करी तो 52,000। यहाँ टोटलिंग करी तो 50,000। यहाँ टोटलिंग करी तो 48,000। यहाँ पे चेक करो 2,000 क्रेडिट के बड़े हैं और यहाँ चेक करो 2,000 डेबिट के बड़े हैं। आंसर हो गया B2A, बी कैपिटल टू ए कैपिटल। किस इसको नहीं समझ में आया? बच्चों किस चीज को नहीं समझ में आया? ये हुआ क्या बच्चों? भैया आगे भैया भैया। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ आगे। उतार लो पहले जो जो उतार रहा है। उतार लो तो मुझे मैसेज वो बोल देना। अच्छा एक जने, कोई भी मुझे एक जना बताए जिसको आता हो। हम प्रॉफिट वापस कब लेते हैं? डेबिट कब करते हैं? जब हम गलत बांट देते हैं। और अगर हमने प्रॉफिट नहीं, गलत नहीं बांट देते। मतलब गलत प्रॉफिट रेशियो गलत में रेशियो बांटते में हैं, गलत बांट रेशियो देते में हैं। बांट देते हैं। और अगर हमने प्रॉफिट बांट दिया और सही रेशियो में बांटा है बट कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं करी, मतलब सैलरी आईओसी वाईओसी नहीं दी। मतलब इस क्वेश्चन में जैसे ये लिखा हुआ है कि भाई आईओसी 10% पर एनम, प्रॉफिट 1 लाख, डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो की जगह पे ये लिख देता डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। तो इसमें क्या चेंज आया था इस क्वेश्चन में?
हम बस मतलब हमारा वो जो आखिरी वाला है रॉन्ग प्रॉफिट, वो वाला पूरा हट जाता है, हम सिर्फ आईओसी बांट देते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। के, केवल प्रॉफिट वापस उसी केस में लेंगे जिस केस में क्या कहते हैं रॉन्ग रेशियो में बांटा होगा। बट अगर राइट रेशियो में प्रॉफिट बांटा है और कोई भी सामान नहीं दिया तो आपको वापस लेने की कोई जरूरत नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। कर लो। भैया हम्म। आपने अभी एक बात बताई थी वो मेरे समझ में नहीं आई थी, एक बार और बता दो। मैंने बताया था बेटा कि अगर हम प्रॉफिट को गलत रेशो में वापस बांट देते हैं तो उसी केस हाँ। में प्रॉफिट को वापस लेंगे। अदरवाइज किसी भी केस में प्रॉफिट को वापस नहीं लिया गया। अब जैसे इसमें प्रॉफिट को सही रेशो में बांटा है। अब इसमें प्रॉफिट देखो 1:1 है और रेशो भी सही है। प्रॉफिट हाँ। बांट दिया बट गलती क्या हुई है, क्या कहते हैं कि हमने सैलरी कमीशन कमीशन नहीं दी है, आईओसी हाँ नहीं दी। तो बस नॉर्मल क्वेश्चन है, आईओसी दे दो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, बस और कुछ नहीं। प्रॉफिट को वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भैया। प्रॉफिट को वापस किस केस में लेंगे, केवल गलत रेशो के केस में। और आपका टीचर कुछ भी पढ़ाता रहे, मत समझना उसकी कोई बात। तू भी दीदी मुझे भी दे देना। एप्पल दे दो। भैया कमीशन का रेट 10% ही लेना। कमीशन 10% है बेटा, एक ही दो। लेना क्या है, दे रखा है। पर वो चेक करो 10% किसका है।
तो भैया प्रॉफिट लिखेंगे ही नहीं अब दोबारा। नहीं नहीं नहीं, बस डिविजिबल प्रॉफिट निकालो बैलेंसिंग करके। ठीक। भैया हो गया। वेरी गुड, भैया हो गया। वेरी गुड। हो हो गया भैया। हो गया भैया। चलो, मेरे ख्याल से अब सबका हो ही गया होगा। अब चेक करते हैं क्या क्या करा है इसमें, कितना ही था। पहले तो ये जान लें कि कमीशन के ऊपर केसेस, 2-3 केसेस पढ़ाए थे, तो छोड़ मोटा मोटा एक इसको दोबारा रिवीजन कर देता हूँ कि अगर कमीशन आपको 10% दे रखी है तो नेट प्रॉफिट का 10% निकाल दो, रेट डिवाइड बाय 100। बट अगर वर्ड ऐसे दे रखे हैं कि कमीशन में से, कि नेट प्रॉफिट में से सैलरी, आईओसी, कमीशन माइनस कर दो, और कुछ नहीं दे रखा, तो रेट डिवाइडेड बाय 100 फॉर्मूला है। बट अगर आखिरी सिचुएशन ये आ जाए कि नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दो जैसे पहले करी, आईओसी माइनस कर दो जैसे पहले माइनस किया, कमीशन माइनस कर दो जैसे किया, और शब्द दे रखे हैं इंक्लूडिंग सच हिज कमीशन या ऑल कमीशन, तो आपको फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना है, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ये तो पता हो गया बच्चों, पता है ये वाली बात? यस हाँ भैया। भैया। चलो तो अब क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में जो कमीशन है वो 10 प्रॉफिट है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है। आफ्टर क्या चीज माइनस करनी है, सैलरी और कमीशन। क्या ये वाले शब्द दे रखे हैं इंक्लूडिंग सच हिज नहीं दे कमीशन या रखे और भैया, कमीशन? बीच तो वाला हमारा लगेगा फॉर्मूला इसमें, कौन सा इस्तेमाल होगा? मिडिल वाला। अब चालू कर। कितने पढ़ना है, एबीसी या एबी? दो। दो पार्टनर है एक भी।
कुछ नहीं करना, बस आईयूसी दे दो सबसे पहले। आईयूसी कितनी परसेंट? 10%। आईयूसी 10% दे दो। कितनी कितनी आई आईयूसी, कोई बताएगा मुझे? 20,000 और 20,000। 30,000 और 20,000 और टोटल आ गया 50,000। और क्या देनी है सैलरी? 2A 36,000। 36,000 कमीशन। कमीशन ए को भी देनी है और बी को भी देनी है। ए को कितनी देनी है? 24,000। कमीशन टू बी 24,000। कमीशन टू बी, बी को 24,000 देनी है। और ए को देनी है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 2 लाख का। तो 2 लाख के नेट प्रॉफिट में से सैलरी घटा दो पहले। तो उसने बोला सैलरी घटा दो 36,000 रुपए की। 36 सैलरी और 24,000। घटाने को बोला है और बी की कमीशन घटाने को बोला और कुछ नहीं बोला। बी की कमीशन 24,000 की इंटू 14,000 आ जाएगा। 10%। 1,40,000 इंटू 10%। 14,000। कितने बच्चों की 14,000 आई थी? मेरी आई। भैया मेरी भी आई थी। भैया मेरी भी आई। अब देखो यहाँ पे 14,000 लिख दो। 14,000 कैसे आई बेटा? बच्चों ये उतार लो पहले तो। हमने इसमें से सॉरी नेट प्रॉफिट में से हमने सैलरी माइनस करी है ए की और कमीशन माइनस करी है बी की। हेलो, हाँ दीदी। हाँ ठीक है दीदी। हाँ तो ठीक है। रूबी दीदी, हाँ सब बढ़िया। हाँ दोनों फोन पे बात कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर में दिलवा दूंगा ना, मैं खोल दूंगा। हाँ, तो मैं, हाँ मैं भी अभी क्लास ही करवा रहा था। अभी 14,000 उतार लिया, खत्म हो गया खेल। और कुछ है बचा ही नहीं गेम में। तो भाई अब टोटलिंग कर लो इसकी। ये कितनी हुई? 24,000 और 14,000 38। 38। कुछ बचा ही नहीं गेम में अब। इसका टोटल करो कितना है? 124। है 1,24,000। 124। 1,24,000। 1,24,000 ऊपर लिख दो 1,24,000। ये बैलेंसिंग वो डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट लिखा। ये क्रेडिट हो रहा है। डिविजिबल प्रॉफिट होगा, डिविजिबल लॉस होगा। नहीं प्रॉफिट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना दिमाग नहीं मानना है कि लॉस है। मैंने क्या बोला, ये वर्किंग नोट केवल अपने लिए है बेटा। ठीक है। टीचर को उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? हाँ। इतना दिमाग मत मानो कि क्रेडिट में आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, डिविजिबल लॉस है। इतना कुछ भी नहीं करना है। अब 1,24,000 है। 1,24,000 को यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ, तो फॉर्म में क्या कर दो वो, इसमें क्या कर दो, ए और बी में क्या कर दो डेबिट। कौन से रेशियो में? 1:1। उनका करेक्ट रेशियो कितना था बेटा? 1:1। तो 1,24,000 को जो हमने किया था 62,000। 62,000 40, 50, 50, 80,000। चेक कर लेना, मैं गलती ना कर रहा हूँ। यहाँ पे कितने की गलती आई? वो 18। सही है ये? हाँ भैया। हाँ भैया। हो गया खत्म, बस 18,000। ये इसमें 18,000 पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है तो उनकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना। बेटा ये प्रॉफिट। अब अभी ये मत मानो कि ये प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा। हमें दिमाग नहीं मानना। हमने तो ये मालूम है कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगी
इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। और ये अगर क्रेडिट हो रहा है फर्म में तो डेबिट कर दो, और अगर डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। इतना दिमाग मानना, और उससे ऊपर दिमाग मानना ही नहीं है। ठीक है। ठीक है बेटा। और इसमें देखो क्रेडिट क्यों हुआ है फर्म में? फर्म में बेटा देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था बैलेंस कि करने के इन लिए। सब का टोटल करो। इन सब का टोटल करा हमने, टोटल करा। हमने कहा इसको फर्म को बैलेंसिंग करो। यहाँ जो लिखा हुआ है वो भी यही लिख दिया मैंने। ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ होता तो माइनस कर देते, माइनस करने के लिए ऊपर कुछ नहीं है तो बिल्कुल हाँ, वही यही समझ गया यही भैया, लिखते। समझ गया। पढ़ाऊं बेटा आगे? हाँ भैया। टॉपिक हेडिंग डालो, पास एडजस्टमेंट ब्रैकेट में क्लोजिंग कैपिटल। उतार लो तब तक, ये तुम लोगों ने शायद उतारना नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। लिखो, नोट डालो इसको काम को करने से पहले। ये नोट्स कहीं पे, मतलब इसका कोई वो ये नहीं है कि हर जगह दिए जाएंगे, ये केवल मैं ही लिखवाता हूँ। और ये इस लैंग्वेज में लिखवाता हूँ कि तुम्हें बाद में समझ में आ जाए। तो अगर किसी को तुम बाहर के किसी इंसान को दोगे तो वो हंसेगा इन चीजों पे। ये केवल तुम्हारे समझने के लिए है, ध्यान रखना। ये आफ्टर के बाद क्या लिखा है? क्या बेटा? आफ्टर के बाद क्या लिखा है? इफ इन द क्वेश्चन वर्ड लाइक आफ्टर अराइविंग, आफ्टर एडजस्टमेंट, इन ये सब कॉमा में है। आफ्टर अराइविंग कॉमा, आफ्टर एडजस्टमेंट कॉमा, इन द एंड इज गिवन। लाइट जला देना।
बेटा नोट पढ़ो वन. If in the question word like after arriving, after adjustment, in the end is given, then consider the capital to be closing capital. मतलब अगर ऐसे शब्द दिखते हैं, आफ्टर अराइविंग शब्द दिखता है, आफ्टर एडजस्टमेंट दिखता है, इन दी एंड वर्ड लिखा हुआ है, तो जो कैपिटल दे रखी होगी वो क्लोजिंग कैपिटल है. नोट 2, अगर आप अभी भी श्योर नहीं हो ऊपर वाले नोट से कि यार मुझे नहीं लगता कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग, अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ, वर्ड से मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आखिरी स्टेप ये होता है कि भाई आपको चेक करना होगा डेट. अगर प्रॉफिट की डेट और वो कैपिटल की डेट सेम है तो पक्के से वो क्लोजिंग कैपिटल. क्या चीज है? क्लोजिंग कैपिटल. और हम ये तांडव में नोट 1 नोट 2 क्यों पढ़ रहे हैं? नोट 3 की वजह से पढ़ रहे हैं. अगर हमारी कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख से 3 लाख हो जाती है या 2 लाख से 1 लाख हो जाती है, पर कब हुई डेट नहीं दे रखी, तो हमें ये नहीं पता लगेगा हम आईयूसी कैसे निकालें, 6 महीने की निकालें, 2 महीने की निकालें. तो इस केस में आपको क्या करना है कि हमेशा क्लोज ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है. हेलो, हाँ भैया जी, सब बढ़िया है जी. पढ़ा रहा था बच्चों को. हाँ ऑनलाइन पढ़ा रहा था. तो भैया अब ये नोट तो एक तरीके से क्या होगा, थ्योरेटिकल पार्ट होगा. प्रैक्टिकल पार्ट कैसे होगा मैं समझाता हूँ. सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाओ. ये वर्किंग नोट आपका काम में आएगा हर बार. भैया नोट से दिखाना 2 मिनट के. दिखा रहा हूँ बेटा. पढ़ाऊं बेटा? ये थर्ड पॉइंट में जो लिखा है आपने, इसमें आईयूसी सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं. हाँ, अगर अभी चेक करो, एक तरीका चेक करो, अभी इसको पढ़ने से पहले चेक करो. आपको कैपिटल दे रखी है 1 लाख की और आईओसी निकालने को बोलते हैं तो 10% और कुछ नहीं दे रखा, तो आप झट से निकाल दोगे, आईओसी होगी 10,000. सही बात है? हाँ भैया. अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कैपिटल दे रखी है आपको, ठीक है, 1 लाख की, और आपसे बोला कि 30 सितंबर, ये 1 अप्रैल को थी, आपको बोला कि 30 सितंबर को ये 2 लाख रुपए की हो गई. अब आईओसी निकालो 10%, तो आप निकाल लोगे? हाँ निकाल लेंगे. जैसे पहले निकालते थे 1 लाख, डेट कितना है 10%, कितने और फिर महीने तक 30 के लिए, 6 सितंबर तक. महीने, और फिर ये दोबारा से करा कि अब कितनी हो गई, 2 लाख 10%, ऐसे करते आ रहे थे हम. हाँ. तो इसमें क्या दे रखी थी मुझे? डेट. डेट दे रखी थी. पर अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई कैपिटल है 1 लाख और अब 2 लाख की हो गई, आईओसी निकालो 10%, तो किस पे निकालोगे? ओपनिंग कैपिटल पे. ओपनिंग कैपिटल पे. अब आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, क्योंकि इसमें डेट दे नहीं रखी तो हमें पता नहीं है, तो ओपनिंग कैपिटल निकलेगा. और आपको अब देता है कि डेट है, क्लोजिंग कैपिटल दे रही है 1 लाख रुपए की, और आपने वो पहले कुछ एडिशनल करी थी 50,000 रुपए की,
अब आपको ये नहीं पता ना कि कब करी थी कब नहीं करी थी, तो इस केस में हमेशा किस पे निकालेंगे हम? ओपनिंग। पर आपको तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और एडिशनल कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल दे नहीं रखी, तो उस केस में ये फॉर्मेट काम है। भैया क्या पढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहा तो बेटा ज्यादा दिमाग मत मारो, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चेक करो। ये बहुत टाइम से वाला क्वेश्चन आया नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। मैं आपको अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, किसी भी कोचिंग में चले जाओ, किसी भी स्कूल में पर चले जाओ, अभी तक आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाया होगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाया होगा। पास एडजस्टमेंट को जितना पढ़ाया मैंने उतना पढ़ा के छोड़ दिया होगा, और इसमें भैया ये वाला क्लोजिंग। हाँ बेटा, यहाँ पे लास्ट में ओपनिंग कैपिटल आएगा ना? और सॉरी सॉरी सॉरी। तो इस तरीके से जो मैंने बताया है ना, ये ऐसे नहीं बताएंगे, ऊपर ऊपर से ही बता देंगे, डीप नहीं जाएंगे कि केसेस नहीं बताएंगे कि क्या केसेस है ये। बच्चा शुरुआत में तो कर लेगा, बट जब केसेस आएंगे ना तो भूल जाएगा, तो ये नोट ये वाला, इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट समझ में नहीं आया मुझे। हाँ नहीं समझ में नहीं आएगा बेटा, क्यों? क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करके समझ में आ जाएगा मुझे। ठीक है, एक सेकंड भैया, कॉपी कर लूँ। हाँ कॉपी कर। मैं तुम्हारा फोन का बेटा ठीक करो, दिखा देता मैं। हाँ, फोन लाए हो? मुझे दिखा देते, मैं करवा देता हूँ। रूबी दीदी, रूबी दीदी को बुलाइए। कैसे बन गया? दादा का ये वाला बना है। भैया अगर हमने इसमें विड्रॉ कर रखा है कैपिटल, फिर क्या आएगा? है बेटा? अगर क्या? कैपिटल विड्रॉ, इसमें जैसे आपने यहाँ पे एडिशनल कैपिटल लिखा है, अगर कैपिटल विड्रॉ होती है फिर क्या होगा? ये ड्राइंग, अच्छा, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो, यही होगा। ठीक है, ठीक है। उतार लिया। हाँ भैया। हाँ भैया। चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ।
क्वेश्चन को समझ लो पहले, उतार लो, फिर समझाते हैं। अब मुझे ये बता सकते हो, ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? क्लोजिंग। कैसे क्लोजिंग पता? है। डेट सेम सेम है। डेट एक कैपिटल और प्रॉफिट। हमें दो 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 चीज मिलनी है, डेट दोनों की, प्रॉफिट की और कैपिटल की सेम है। सेकंड थिंग ऑल एडजस्टमेंट भी तो लिख रहा है। हुआ है, क्लोजिंग हो गया, इतना तो पता लग गया। हमें क्वेश्चन में हमें आईओसी देनी थी, सैलरी देनी थी। सैलरी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे। आईओसी देनी थी। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि आईओसी दें तो किस पे दें, कि भैया आईओसी देंगे भैया कैपिटल पे, पर कैपिटल तो क्लोजिंग दे रखी है। तो हमने कहा ये क्लोजिंग दे रखी है तो क्या दिक्कत है, ओपनिंग कैपिटल निकाल लो ना। ये ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, फॉर्मेट के हिसाब से निकलेगी, तो फॉर्मेट के हिसाब से ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। समझ में आया? हाँ भैया। अब ओपनिंग कैपिटल का फॉर्म, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है भैया, दोनों की निकाल लो पहले। क्लोजिंग कैपिटल ए और बी की कितनी दे रखी है, 3 लाख 2 लाख। सबसे पहले ड्राइंग ड्राइंग ए ने करी है 40,000 रुपए की, और किसी ने नहीं करी, बी ने नहीं करी। 3,40,000, 2 लाख। बी ने एडिशनल कैपिटल करी है माइनस एडिशनल कैपिटल, प्लस प्रॉफिट, वो माइनस प्रॉफिट, जो इन दोनों को प्रॉफिट बढ़ गया है बिना किसी वजह से। कौन सा प्रॉफिट? 1 लाख का जो प्रॉफिट था वो बढ़ गया था, कौन से रेशियो में, 1:1 में बांट दिया था बिना किसी चीज को बढ़ा रहे, तो वो वापस ले लो। तो 50,000, 50,000, 2,90,000, 1 लाख। ओपनिंग कैपिटल आ गई। सोच लो, समझ लो, 10 क्वेश्चन पूछ लो तब आगे बढ़ूंगा। सोच लो, समझ लो, क्वेश्चन पूछ लो कि भैया हुआ क्या। समझ लो पूरा। जो प्रॉफिट दिया वो प्रॉफिट हमने इसको माइनस कर दिया। सोच लो किसको नहीं आया, और जिसको समझ में आ गया हैंड रेज कर दे, जिसको नहीं आया वो हैंड रेज ना करे। मैं देख लूंगा, दूसरे मोबाइल से देख रहा हूँ। किसको करना है हैंड रेज, जिसको समझ आ गया? जिसको समझ में आ गया उसको हैंड रेज करना है, जिसको नहीं आया वो मुझे हैंड रेज ना। भैया ये प्रॉफिट माइनस क्यों करा? देखिए ऊपर लिखा हुआ था ना बेटा फॉर्मेट में, नहीं नहीं, मैं वो तो समझ गया, लेकिन करा मतलब वैसे पूछा हूँ। क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। चलो एक बात समझते हैं। नॉर्मल अभी इस क्वेश्चन को अभी तो देख ही लेना। मेरे पास 10 रुपए हैं स्टार्टिंग में, मैंने इसमें से 2 रुपए निकाल लिए, तो कितने बचे मेरे पास? 8। मैंने इसमें 10 रुपए जोड़ दिए, तो कितने बचे मेरे पास? 18। मैंने पूछा कि अब मेरे पास क्लोजिंग 18 रुपए हैं। मैंने कहा भाई मेरे को ये बताओ कि ओपनिंग में कितने थे। तो अब कैसे 10 पता करेंगे? जो माइनस कर चीज देंगे भैया। प्लस हुई है उसको हम्म, माइनस, और जो चीज माइनस हुई है उसको प्लस। तो प्रॉफिट प्लस होता है इसीलिए उसको माइनस कर देते हैं, ड्राइंग माइनस होती है इसीलिए उसको प्लस कर देते हैं, लॉस हमारा माइनस होता है इसीलिए प्लस कर देते हैं, एडिशनल कैपिटल हमारी प्लस होती है इसीलिए इसको माइनस कर देते हैं। समझ में आ गया? हाँ भैया। पहले ये समझ में आ गया।
बद्री का खुशी क्लास में नहीं है, दिशा क्लास में नहीं है। अभी तो 24-25 बच्चे थे और एकदम ही जैसे मैंने पूछा तो भी कम हो गए एकदम। खुशागर क्लास में हो या नहीं हो? ख्याति? भैया एक बार और समझा दिए। हाँ पूछो, खुशी ख्याति मुझसे पूछो, मैं समझाता हूँ, बताओ। भैया शुरू से समझा दिए पूरा। ठीक है। हमने बोला कि हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पास एडजस्टमेंट का। क्लोजिंग कैपिटल अगर दे रखी है तो क्या करना होता है? जब भी पास एडजस्टमेंट के केस में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी तो आंख बंद करके क्वेश्चन समझ लेना कि हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है? अगर शब्द दे रखे हैं आफ्टर अराइविंग, आफ्टर एडजस्टमेंट, इन दी एंड, ऐसे अगर शब्द दे रखे हैं तो क्लोजिंग कैपिटल है। अगर आपको फिर भी नहीं पता लग पा रहा है तो कैपिटल कैपिटल की डेट और प्रॉफिट की डेट अगर सेम है तो पक्के से वो क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। हम क्लोजिंग कैपिटल को पता क्यों लगा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम जो आईयूसी निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे। अब ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है निकालने का? कि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस करो, एडिशनल कैपिटल माइनस करो, लॉस प्लस करो, प्रॉफिट को माइनस करो, ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। मैंने इतना कर लिया। अब हमने क्वेश्चन दिया गया कि भाई ए और बी पार्टनर थे 1 अप्रैल 2020 को। हमें नहीं पता लग पा रहा है इस डेट से कि क्या कहते हैं, ओपनिंग है या क्लोजिंग है। जो कि ये 3 लाख 2 लाख आई, चलो बढ़िया है। बट हमें नया शब्द मिल गया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो हमें लगा कि भैया ये तो भैया क्लोजिंग होनी चाहिए, बट फिर भी मन नहीं माना। तो हमने कहा कि देर उनका रेशियो दे रखा 1:1। अब प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट की डेट दे रखी है 1 अप्रैल। अब चेक करो, प्रॉफिट की डेट और कैपिटल की डेट दोनों की डेट क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। सेम। तो अब मुझे इतना पता लग गया कि वो क्लोजिंग कैपिटल है। क्या चीज है वो? क्लोजिंग कैपिटल है। अब क्लोजिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए मुझे क्या निकालना होगा? ओपनिंग कैपिटल। तो मैंने दोनों की क्लोजिंग कैपिटल लिख दी। फिर फॉर्मेट के हिसाब से चेक किया, ड्राइंग करी है उसने? यहाँ करी है। कितने की करी है? 40,000 की। ने बी ने करी है? नहीं करी, छोड़ो। एडिशनल कैपिटल लाया है कोई? हाँ लाया है, बी लाया है। तो बी को देखा एडिशनल कैपिटल लाया, तो बी में एडिशनल कैपिटल कर दिया हमने माइनस। आंसर आ गया 3,40,000 और 1.5 लाख। अब या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इस केस में प्रॉफिट हुआ था। कितने का प्रॉफिट हुआ था? 1 लाख का, जो कि इन पार्टनर ने किस रेशो में बांट लिया था? 1:1 में। तो प्रॉफिट लिया है तो प्रॉफिट को माइनस करो। 1:1 में लिया तो 50,000, 50,000 माइनस किया तो आंसर कितना निकला? 2,90,000 और 1 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी निकल गई? 2,90,000 और 1 लाख। समझ में आया हाँ भैया आ गया। बच्चों? औरों को समझ में आया? हाँ भैया। हाँ भैया आ गया। अब कुछ नहीं करना, जैसे करते हुए आ रहे थे वैसे करेंगे क्वेश्चन। हो गया भैया। पर्टिकुलर ए बी फर्म डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, आईओसी 10% है। हमें ओपनिंग कैपिटल पे निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 2,90,000 और 1 लाख, तो 29,000 और 10,000 कितना हो गया? ये 39,000। सैलरी दोनों को 20-20 हजार रुपये मिलेगी, तो 20,000 20,000 कितना हो गया? 40,000। और भैया अगर ये तो बोलो। अगर ड्राइंग और उसकी क्या कहते हैं एडिशनल कैपिटल की डेट दे रखी होती तो क्या करते? फिर कुछ नहीं करते, फिर तो क्या कहते हैं आयुषी आराम से जैसे निकालते हैं ना वैसे करके हाँ। कि 2 लाख इंटू 10% इंटू 6 महीने, ऐसे करके जैसे निकालते हैं वैसे। अच्छा। खत्म हो गया क्वेश्चन। चेक करो 79,000 79,000 79,000 डिविजिबल प्रॉफिट है। ये क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट डेबिट कर दो, डिविजिबल प्रॉफिट हो। कौन से रेशियो में? उनके इक्वल रेशियो में। उनके रेशियो में उनका रेशियो क्या है? 1:1।
79 का आधा करा तो 35, 39,500। 39,500, हम्म 39,500, 39,500, 49,000, 39,500, 39,500, 30,000। चेक करना कुछ गलती तो नहीं हुई। जिसको क्लासेस करनी है वो क्लासेस मेरी रिकॉर्डेड है। अब मैं आपको ये क्लासेस आज या कल में डाल दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। समझ में आया बच्चों? आ गया भैया। जिसको दोबारा से देखना हो वो दोबारा से क्लासेस देख सकता है। उतार लिया? उतार लो ना तो मुझे बता देना। मैं अब नहीं पढ़ा रहा, मैं बस एक क्वेश्चन दूंगा, उसको उसी क्वेश्चन को घर पे कर लेना। उस क्वेश्चन को कर लोगे तो तुम महारथी हो जाओगे, मतलब बढ़िया तरीके से कर पाओगे। और कल होमवर्क दे दूंगा मैं तुम लोगों को। बुक कल मैं बुक ले आऊंगा, कोचिंग सेंटर में बुक रखी हुई है, फिर मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। बेटा शायद मंडे को ना पढ़ाऊं मैं तुम लोगों को, शायद शायद बोल रहा हूँ क्योंकि शुद्धि है। वो 13वीं बोलते हैं ना। हेलो। जी भैया। हाँ भैया। अगर हो तो माफ करना उसके लिए। हो गया बेटा? हाँ भैया। हो गया? हाँ भैया हो गया। हाँ भैया। हाँ भैया। तो मैं क्वेश्चन दूं तुम लोगों को? यस भैया। हाँ भैया। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। उसके आगे ये लिख देना। और मुझे कोई करके दिखा देगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, व्हाट्सएप कर देना। सेम क्वेश्चन है, आपको बस आगे क्या करना है। प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल वाज 1,00,000 which was given to A and B without providing below adjustment in 2:3। प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में बांट दिया है। अब आप ये अपने आप क्वेश्चन करना, मुझसे मत पूछना कि भैया कैसे करना है, क्योंकि गलती होगी मुझे अच्छा लगेगा। पर भेजना मुझे प्लीज कि करके कि भैया ऐसे होगा क्या होगा। ठीक है बच्चों? ओके भैया। ठीक है ओके भैया। ओके भैया। मैं फोन रख रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। वो सॉरी, अब आप अपने आप क्लास छोड़ते जाओ, थोड़ी देर बाद मैं अपने आप वो खत्म कर दूंगा। आयुष क्लास को छोड़ के जाया करो बेटा। ओके भैया। पापा का नाम। ये क्या कर बेटा? पढ़ा रहा था मैं। अच्छा, तो ये ऐसे बुक कब लाओगे? ले आऊँ? बाबा की याद नहीं आ गई तेरे को?